तो स्टूडेंट सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अभी तक हम देख चुके थे यूनिट फर्स्ट में कंपनीज एक्ट 2013 में कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। आज हम देखने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कंपनी की। सो फर्स्ट है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। फर्स्ट हमारा है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है। अ कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्रिएटेड बाय रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और बाय द अदर एक्ट। सो जो हमारी कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, मतलब या तो वो किसी लॉ के अंदर क्रिएट होनी चाहिए या फिर किसी एक्ट के अंदर क्रिएट होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनीज एक्ट में या फिर कंपनी से रिलेटेड किसी भी एक्ट में, तभी हम उसको क्या मानेंगे कि ये कंपनी है। नेक्स्ट है इट इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या होनी चाहिए हमारी, एक आर्टिफिशियल पर्सन होनी चाहिए। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे होना चाहिए, अ कंपनी इज़ ए आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब वो एक पर्सन तो होना चाहिए लेकिन क्रिएट होना चाहिए अंडर द लॉ में, मतलब लॉ ने उस कंपनी को क्रिएट किया हो, नॉट अ नेचुरल पर्सन। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें कोई लॉ क्रिएट नहीं करता, हमें गॉड क्रिएट करता है, लेकिन कंपनी को कौन क्रिएट करता है, कंपनी को लॉ क्रिएट करता है। इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट हैज़ नो बॉडी नो सोल। इसको हम आर्टिफिशियल पर्सन किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ना तो इसके अंदर कोई बॉडी होती है और ना ही इसके अंदर कोई सोल होती है, मतलब कोई फिजिकल अपीयरेंस वगैरह इसके अंदर हमारी नहीं होती। मीन्स ना तो इसकी कोई बॉडी होती है और ना ही कोई सोल होती है। सोल कैसे, जैसे आत्मा होती है, जैसे लिविंग पर्सन होती है, लिविंग बॉडी होती है, ऐसी हमारी कंपनी नहीं होती, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एट द सेम टाइम इट एन्जॉय सर्टेन राइट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। लेकिन ये नेचुरल पर्सन की तरह एक्ट ज़रूर करती है और उसकी तरह कुछ राइट्स भी एन्जॉय करती है। अब वो राइट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल इट हैज़ अ राइट्स टू ओन प्रॉपर्टी, मतलब वो अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी ले सकती है, उसके नाम पे एसेट्स होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं और एंटर हो सकती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, एज पर देयर नेम। नेक्स्ट होती है परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारा कंपनी का, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस, मतलब नेवर एंड लाइफ। इसकी लाइफ जो है वो एंड नहीं होती कभी भी। इट हैज़ अ कॉन्टिन्यूस लाइफ, कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज़ कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस, इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। इसकी एक कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती। इट इज़ क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ओनली लॉ कैन एंड टू इट्स एग्जिस्टेंस। मतलब ये पर्सनस की तरह इसकी डेथ नहीं होती, नेचुरल पर्सन की तरह इसका रिटायरमेंट नहीं होता। ये लॉस के अंदर ही क्रिएट की मतलब लॉ के अंदर ही क्रिएट होती है और लॉ के अंदर ही ये एंड हो जाती है। सिर्फ लॉ ही इसको क्या कर सकता है, एंड कर सकता है। द लाइफ ऑफ द कंपनी डज नॉट डिपेंड अपॉन द लाइफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो मेंबर्स कंपनी को क्रिएट करते हैं उनकी लाइफ पे कंपनी की लाइफ बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो रिटायर भी होते हैं, उनकी डेथ भी होती है, लेकिन कंपनी क्या होती है सालों साल ऐसी चलती रहती है, न्यू मेंबर्स उसमें ऐड होते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉमन सील। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अभी हमने देखा कि कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है जो कि अंडर अ लॉ क्रिएट किया गया है। इट कैन नॉट एक्ट एज इट्स ओन, बट वो क्या है, उसकी एक लिमिटेशन है कि वो खुद से कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकता। जैसे कि हम खाना खुद से खा सकते हैं, हम कोई भी वर्क खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे जो कंपनी है अपने सिग्नेचर्स खुद से नहीं कर सकती, जाके क्लाइंट्स के साथ बात नहीं कर सकती, जाके क्लाइंट्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ उसका नेम ज़रूर यूज़ किया जाएगा और कंपनी के नेम पे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ज़रूर होंगी। ऐसे हमें जो कॉमन सील होती है, कॉमन सील होती है कंपनी की आइडेंटिटी को जो बताता है। सो इट कैन नॉट एग्जिट इज ओन, इट हैज़ एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन। सो उसको एक्ट कराने के लिए हमें एक नेचुरल पर्सन की ज़रूरत होती है। वाइल एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, जब भी कोई कंपनी एंटर होती है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, सो वो पर्सन हेल्प करता है इस कंपनी को एंटर करने में किसी भी एग्रीमेंट के अंदर। आर रिक्वायर्ड टू टेक ऑफिशियल सिग्नेचर, कॉमन सील इज़ यूज। सो उसकी कॉमन सील और सिग्नेचर यूज़ करे जाते हैं उस एग्रीमेंट को क्या करने के लिए, उस कंपनी की नेम पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर उस कंपनी के नेम को यूज़ करने के लिए कि हाँ इस कंपनी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ही किया है, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को किसने किया है, इस कंपनी ने किया है, इसलिए उसकी एक कॉमन सील और सिग्नेचर यूज़ किए जाते हैं।
नेक्स्ट होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर्स। हमारी कंपनी का नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द पार्ट ऑफ शेयर्स। जो हमारी कैपिटल है कंपनी की, मतलब बाहर के जो पर्सनस आके हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। ओके, तो वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट शेयर्स में। मतलब एक बंदा तो उसे परचेज नहीं कर सकता, या फिर एक बंदा इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता, इसलिए उसको काफ़ी सारे बंदे मार्केट में परचेज करके रखते हैं, जो कि शेयर्स को परचेज करते हैं। जो हमारी कैपिटल होती है, सो वो डिवाइडेड होती है डिफरेंट शेयर्स में। इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है, उसके अंदर जो हमारे शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। इसमें ऑन देयर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मतलब इसके जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को इधर से उधर। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। ओके, नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। जो हमारी कंपनी होती है उसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट प्रॉपर्टी उसकी होती है। मतलब उसके जो मेंबर्स होंगे, पर्सन्स होंगे, उससे अलग उसकी एसेट्स होंगी, उससे अलग उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी। ओके, फ्रॉम इट्स मेंबर इट इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। अगर वो कैपेबल है, अगर उसको ट्रांसफ़र करना है अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे, तो वो कर सकता है, क्योंकि कंपनी का नेम बिल्कुल अलग है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है। ओके, नेक्स्ट है कैपेसिटी टू स्यू। अगर कंपनी को किसी के ऊपर केस करना है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, तो कंपनी कर सकती है, उसके पास कैपेसिटी है स्यू करने की। और अगर कोई अदर पर्सन को किसी प्रकार की भी या फिर किसी तरह की भी कोई इंजरी होती है कंपनी की वजह से, तो वो क्या कर सकता है, या फिर कोई भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो कंपनी के नेम पे स्यू कर सकता है। सो अ कंपनी कैन केस ऑन द अदर ऑन इट्स नेम। अपने नेम से वो दूसरे बंदे के ऊपर केस कर सकती है। और कोई भी पर्सन अगर किसी को उस कंपनी की वजह से प्रॉब्लम हुई है, सो ही और शी कैन ऑल्सो स्यू on the company's name. Okay, so this is all about the characteristics of the shares. ये characteristics हैं आपके shares के, sorry, characteristics of a company. So if you like the video, please subscribe my channel. Thank you.